नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 20 सितंबर, दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। उत्तर प्रदेश में अब शर्त के साथ शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की छूट। यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी व चेहल्लुम को लेकर जारी की गाइडलाइन। बरेली में मासूम से हैवानियत की पंचायत ने लगाई बोली, पीड़िता को 1 लाख मुआवजा देने का सुनाया फरमान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने असलहों की सप्लाई का किया पर्दाफाश। आमिर के साथी की ससुराल से कार हुई बरामद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, हमारा एक धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सभी जगह पर स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगी है। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद धीरे धीरे पाबंदी कम करने के क्रम में अब सरकार ने वैवाहिक समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों के स्थान पर अब 100 लोगों के उपस्थित रहने की छूट दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बारे में रविवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक विवाह समारोह व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर अब एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मौजूद रहने की अनुमति होगी। आयोजनों या समारोह स्थलों पर आमंत्रित व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। आयोजनों और समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को प्रदेश वासियों को राहत दी है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। योगी सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 50 लोगों की बाध्यता आखिरकार समाप्त कर दी है। सीएम योगी के छूट देने के निर्देश के बाद रविवार को गृह विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के नए आदेश के क्रम में अब शादी तथा अन्य मांगलिक कार्य के समारोह के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 100 कर दी गई है। योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए रविवार को सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की। अब प्रदेश में शादी विवाह व धर्म कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40% से कम क्षमता तक ही लोग एकत्रित होने की अनुमति है। आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और चेहल्लुम को देखते हुए यूपी सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। साथ ही त्योहार मनाने में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना जरूरी है। सीएम योगी के निर्देश के बाद शासन ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, रामलीला मंचन और चेहल्लुम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकॉल, कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पर्वों के अवसर पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आगमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए। उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग ना रहें। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति शामिल हों। मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग ना हों और शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो पाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात बाधित ना हो और बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जन सुविधाएं जैसे बिजली, पेयजल एवं सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था समस्या न उत्पन्न हो। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन ने चेहल्लुम के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। फरीदपुर के भुता क्षेत्र में मासूम से हैवानियत हुई और इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने शर्मसार करने वाली हरकत की। दुष्कर्म के आरोपित किशोर को बचाने के लिए पंचायत बैठा दी, जिसमें ऐलान कर दिया कि पीड़ित पक्ष थाने ना जाए, उसे मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। दबाव में आई बच्ची की मां थाने नहीं गई। रविवार को मासूम की हालत बिगड़ी, तब पुलिस को सूचना दी गई। भुता गांव में रहने वाली बच्ची के पिता की 1 माह पहले मौत हो चुकी है। 16 सितंबर को उनकी 9 वर्षीय बेटी दरवाजे पर थी, तभी 14 वर्षीय किशोर पड़ोस की झोपड़ी में खींच ले गया। बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची ने घटनाक्रम मां को बताया तो मां शिकायत करने आरोपित के घर पहुंची। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपित पक्ष ने धमकी देकर भगा दिया। रात में झोला छाप डॉक्टर से दवा ले ली। बच्ची की मां का कहना था कि गांव वालों के दबाव में थाने नहीं जा सकी। 17 सितंबर को कुछ लोगों ने पंचायत बुलाकर कहा कि थाने में शिकायत ना की जाए। मुआवजा के तौर पर बच्ची की मां को 1 लाख रुपए दे दिए जाएं। इस बीच बच्ची की हालत बिगड़ती गई तो रविवार को फरीदपुर के CHC में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बासित अली को जब घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत के बाद आरोपित पक्ष 1 लाख रुपए देने से मुकर गया। धमकी देने लगा, कहा कि मजदूरी करने वाला परिवार इतने रुपए नहीं दे सकेगा। पुलिस का कहना है कि विवेचना में पंचायत करने वालों या धमकी देने वालों के नाम शामिल किए जाएंगे। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सोमवार को बच्ची का मेडिकल कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी ATS द्वारा लखनऊ के मवैया प्रेमवती नगर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी आमिर जावेद के रिश्तेदार हुमेदुर रहमान की ससुराल में एक सफेद रंग की कार मिल गई है। इस कार से आतंकी असलहों की सप्लाई किया करते थे। आतंक फैलाने के लिए इसी कार से आमिर और उसका रिश्तेदार हुमेदुर अपने साथियों के साथ असलहे पहुंचाते थे। बरामद कार हुमेदुर के पिता उसैदुर रहमान निवासी प्रयागराज बसीबाग के नाम से है। शुक्रवार को हुमेदुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद खुफिया विभाग की टीमें अब यह जानकारी जुटाने में लगी हैं कि आतंकियों ने असलहे कहां-कहां छिपाए हैं। माना जा रहा है कि हुमेदुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ISI और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई और चौंकाने वाले राज सामने आएंगे। हुमेदुर लखनऊ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी आमिर के बहनोई का बड़ा भाई है। उसकी ससुराल कानपुर के रोशन नगर में है। ATS की पड़ताल में पता चला है कि हुमेदुर ही गिरोह का मास्टरमाइंड है।
उसने ही जीशान और ओसामा को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था। खुफिया एजेंसियों की टीमें अब प्रयागराज से लेकर कानपुर, लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा के सीसी कैमरे खंगाल रही हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि असलहों की सप्लाई में प्रयोग की गई कार किस टोल प्लाजा से कितनी बार निकली है, किस दिशा में गई है और कार का रूट क्या रहा है। कार रूट तय होते ही उस रूट पर पुलिस और खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना जाति की राजनीति करती है ना धर्म की। हमारा एक धर्म है, वह है राष्ट्र धर्म। इस धर्म को जो भूलेगा उसे समाज विस्मृत कर देगा। पिछली सरकारों ने अनुसूचित समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च ना करना पड़ता। सीएम योगी रविवार को बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल सभागार में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से स्वच्छता बढ़ी है। जब वे गोरखपुर के सांसद थे तो 5 साल तक मस्तिष्क ज्वर से हो रही बच्चों की मौत पर अंकुश लगाने की मांग की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो स्वच्छता के साथ एम्स जैसे हॉस्पिटल व दवाओं आदि से मस्तिष्क ज्वर से मौतें थम सी गई हैं। इस जानलेवा बीमारी से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे बीमार होते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण देश में 100 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बने। दुनिया में भारत की तस्वीर बदली। इससे अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा जाति की 95% आबादी लाभान्वित हुई है। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय दिए गए हैं। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग का स्टॉल देखा। प्राथमिक स्कूल मारवाड़ी में 3 की छात्रा से स्वच्छता गीत, सहायक अध्यापक ममता पटेल से स्वचरित कविता भी सुनी जो उनके व्यक्तित्व पर थी। उन्होंने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कैलेंडर और वार्षिक पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, याद रखना, देश और एक ही हमारी कोई जाति नहीं, कोई मत और मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं, एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का उपासक बनकर के जो कार्य करेगा, अपने आप को समर्पित करेगा और लोग पूज्य हो जाएगा, समाज उसको पट पट पर सम्मान देगा। लेकिन जो भी उन मूल्यों को रौंद करके अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की चाटुकारिता करता हुआ दिखाई देगा, समाज उसको विस्मृत करके किसी कूड़े के दान में फेंक करके हमेशा के लिए भुला देगा। क्या आपसे होता रहा है, आदिकाल से ही परंपरा रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक बड़े तबके को न्याय दिलाने का कार्य आपने देखा होगा। जो लोग जातिवाद भड़का करके समाज को लड़ा करके सत्ता हासिल करते थे, कितना उत्थान किया उन्होंने। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।